अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथ के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करनी है। मैंने इस कोर्स का नाम रखा है प्री नाइन्थ कोर्स। आप मैट्रिक से पहले क्या-क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए? क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको आएँगी तब आप मैट्रिक की बुक पढ़ सकते हैं, 9th और 10th की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। देखिए मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ से नफ़रत करते हैं। मैंने अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कहते हैं कि जी मैथ बहुत मुश्किल है, मैथ हमें समझ नहीं आती। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनमें उनको महारत हासिल नहीं होती, जिस वजह से वो कहते हैं कि जी मैथ हमें नहीं पढ़नी पड़े तो अच्छा है। तो इस मकसद के लिए हमने देखना है कि क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ लें तो हमें मैथ की बुक समझ आ सकती है। स्पेशली 9th 10th की बुक हम पढ़ सकते हैं। 9th प्री 9th कोर्स चलते हैं, प्री 9th के हवाले से क्लासेस होती हैं बाकायदा। तो क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन क्लासेस में पढ़ने के लिए ताकि आप 9th की बुक को बाकायदा से पढ़ सकें। तो सबसे पहले इसमें है जी बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशंस कौन-कौन से हैं? जो आप पहली क्लास से लेकर 8th क्लास तक पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बेसिक 4 ऑपरेशन जो हैं जिन पर आपकी सारी मैथ बेस्ड है। तो इनमें महारत ज़रूरी है। आपको इनकी हर टर्म्स का पता होना चाहिए। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। तो सबसे पहले अगर आप प्लस की बात करते हैं, प्लस माइनस में तो प्लस माइनस में मुख्तलिफ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिनमें मिक्स फ्रैक्शंस आ जाती हैं, मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आपने देखना है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास 2 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? आपने 2 में से 4 को कैसे माइनस करना है? माइनस का 4 है, इसको प्लस 2 है तो कैसे सॉल्व करना है? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं। आपके पास 2 वैल्यूज़ अगर आ रही हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, पहली वैल्यू भी पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उनको प्लस करना है जी। ये हमारा ऑपरेशन होगा, यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखेंगे और यहाँ पर इसके साइन्स लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन इसका है जी हमने प्लस करना है और साइन हमारे पास प्लस का ही आएगा। सेकंड में अगर एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, इससे कोई फ़र्क नहीं है कि पहली नेगेटिव है या दूसरी नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है, एक वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हमने माइनस करना है जी। हमने एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, जबकि साइन जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन हमारे पास आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ हैं जिनको आपने सॉल्व करना है और दोनों वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव का साइन है, तो आपने ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है? प्लस का। आपने दोनों वैल्यूज़ को जमा कर देना है और साइन हमारे पास माइनस का आएगा जी, साइन माइनस का आएगा। इन रूल्स की मदद से आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस को प्लस माइनस करते हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी। तो अगर आप देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कौन सी कंडीशन में फॉल कर रहा है? सेकंड कंडीशन में, इस कंडीशन में फॉल कर रहा है। ये वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो हमने ऑपरेशन क्या करना है? नेगेटिव, हमने इसको माइनस करना है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लें, 4 में से 2 माइनस होते हैं तो 2 बचते हैं हमारे पास। और साइन हमने कौन सा लगाना है? ग्रेटर वैल्यू का। बड़ी वैल्यू इन दोनों में से 2 और 4 में से अगर साइन को नेग्लेक्ट करके आपने देखना है, 2 और 4 में से 4 बड़ी वैल्यू है, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस में अगर दोनों वैल्यूज़ हैं, माइनस में 5 है और माइनस में आपके पास 8 है, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो आपने ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है? प्लस का। आपने दोनों वैल्यूज़ को जमा कर देना है। 5 और 8 को जब आप जमा करते हैं तो ये आपके पास 13 मिलता है और साइन आपने
नेगेटिव का लगाना है, ये आपके पास नेगेटिव का साइन। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ वैल्यूज जब आपके पास साइंस डिफरेंट आएंगे तो इन रूल्स की वजह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये एडिशन के रूल्स हैं। फिर कुछ रूल्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन के हैं। अगर आपके पास मल्टीप्लाई में एक वैल्यू के साथ पॉजिटिव होगा, दूसरी वैल्यू के साथ नेगेटिव होगा, तो वो कैसे करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स बता दूं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि अगर आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑपरेशन तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई का ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो होता भी है जब दोनों वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो ऑपरेशन तो आपको मल्टीप्लाई का ही अप्लाई करना है, आपने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई ही करना है। इसमें सिर्फ आपने ये देखना होता है कि साइन कौन सा आपने अप्लाई करना है। तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो साइन आपके पास नेगेटिव का आएगा। सेकंड इसमें देख लेते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, दरमियान में मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो ऑपरेशन हमने मल्टीप्लाई का ही करना है और साइन हमारे पास पॉजिटिव का आएगा। इसी तरह से एक वैल्यू अगर नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव है, तो फिर आपने क्या करना है? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा। और मल्टीप्लिकेशन में जब दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन पॉजिटिव का आ जाएगा। इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन आपके पास मल्टीप्लिकेशन का अगर दो वैल्यूज में आ रहे हैं, ये आपके पास है जी 21 और मल्टीप्लाइड बाय -5, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अप्लाई करें, 5 1 are 5, 5 2 are 10। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया। अब आपने देखना है कि साइन कौन सा आएगा। तो ये एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो ये फर्स्ट कंडीशन बन रही है, तो साइन इसमें नेगेटिव का आएगा। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो जस्ट पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा उसमें, तो कोई बात नहीं ऐसी मुश्किल। नेगेटिव का अगर साइन आता है, एक वैल्यू देख लेते हैं, -32 और -2। ये अगर आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने मल्टीप्लाई अगर करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 3 are 6, और नेगेटिव ये कंडीशन फॉल कर रही है थर्ड, तो इसमें नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का साइन आएगा। इस तरह से ये आपने एडिशन के रूल और मल्टीप्लिकेशन के रूल समझ लेने हैं। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये आप बआसानी इसको कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। फिर दूसरी चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स। आपको टेबल आने चाहिए, आप ताकि कोई भी टेबल पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ताकि आप आसानी मल्टीप्लिकेशन कर सकें। एटलीस्ट आपको 10 to 12 टेबल तो आपको ज़रूर आने चाहिए। इसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन की मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। आपके पास मिक्स ऑपरेशन में अगर आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेशन है, एक इक्वेशन में आपके पास प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? उसके लिए ये एक रूल होता है, BODMAS, ये एक रूल होता है। बी का क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। कोई भी वैल्यू है जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है, या इनमें से कोई से दो या तीन ऑपरेशन हैं, तो पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। जो वैल्यू ब्रैकेट में होगी उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है जी ओ का मतलब है जी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आपने सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है 2⁻3, तो इसको आपने पहले सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन से पहले। तो 2⁻3 का मतलब है कि 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4, 4 2 8। इस तरह से ऑर्डर सॉल्व कर लेने हैं। फिर आपके पास डी का मतलब है डिवीजन। डिवीजन डिवीजन उसके बाद करनी है। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन है,
एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। याद रखें आपके पास मुख्तलिफ जब इक्वेशन में मुख्तलिफ साइन होंगे, मुख्तलिफ ऑपरेशन आपने अप्लाई करने होंगे एक इक्वेशन में, तो ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको आता है फिर भी आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाते, तो उसका ये मतलब होता है कि आपको ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू पहले सॉल्व करनी है। तो पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है, फिर ऑर्डर्स, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक चीज़ आपने ये क्लियर करनी है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में इसकी काफ़ी आपके पास एग्जांपल्स इसकी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको प्री नाइन्थ के हवाले से, जो आपको नाइन्थ से पहले पहले सीख लेनी चाहिए, वो ये है कि आपने फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है। फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपके पास फ्रैक्शन में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 4/5, ये अब आपके पास फ्रैक्शन में डिवाइड में है। 2/3 प्लस 4/5 दरमियान में प्लस है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम का तरीका यूज होता है। और एलसीएम के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं, 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम इसकी बनाते हैं जिसमें हैविंग सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर जब होगा आपके पास, डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू है, जो डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू है। आपके पास लिखो हुए 4/5 प्लस 3/5, तो ये डिनोमिनेटर है आपका 5 और 5। डिवाइड से नीचे वाली जो वैल्यू है, इसमें एलसीएम में आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो सेम डिनोमिनेटर जब आपके पास होगा, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, या इधर 10 है इधर भी 10 है, इधर 6 है इधर भी 6 है, तो फिर उसका एलसीएम भी वही डिजिट होगा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये 5 इधर भी 5 है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो इनको प्लस करने का तरीका ये होता है कि सिंपल आप 4 प्लस 3 ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। 4 और 3 7 और ये 5। ये इसकी फर्स्ट टाइप है, हमें सेम डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जैसी वैल्यूज हैं तो इस तरह से आता है। सेकंड टाइप है हैविंग डिफरेंट मल्टीपल्स। हैविंग डिफरेंट मल्टीपल्स का क्या मतलब है कि आपके पास डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज जब हैं आपके पास, तो वो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। उन दोनों पे एक जैसा टेबल नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 3/7 प्लस 4/5। अब देखिए डिनोमिनेटर में 7 है और 5 है, तो 7 के टेबल पे 5 का टेबल नहीं जाता, 5 पे 7 का टेबल नहीं जाता, और इन दोनों पे एक जैसा भी कोई टेबल नहीं जाता, तो ये डिफरेंट मल्टीपल्स हो गए। तो इसका एलसीएम लेने का ये तरीका है कि 7 और 5 को आप जस्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, ये 35 बनता है। 7 का टेबल आपने फिर 5 टाइम पढ़ा है तो 35 आ गया। अब जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 आर 15 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 4 आर 28, और दोनों वैल्यूज को आपने फिर ऐड कर देना है जस्ट 43/35। ये आपका इस तरीके से डिफरेंट मल्टीपल होगा, तो इस तरह से आपका आंसर आ सकता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप क्या है जी, इसमें having same multiple, having same multiple। डिनोमिनेटर की बात हो रही है कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम मल्टीपल हो। ये जिस तरह से डिफरेंट था 7 और 5, इसमें कोई भी एक जैसी वैल्यूज का टेबल नहीं जाता था। 7 पे 5 की कोई वैल्यू का टेबल नहीं जाता, 5 पे 7 का नहीं जाता। तो इसमें इस तरह नहीं होता, सेम डिनोमिनेटर सेम मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। हम एग्जांपल लेते हैं 5/6 प्लस
3/9। ये अगर आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है तो इसमें सेम मल्टीपल किस तरह है कि 6 और 9 पे एक जैसा टेबल जाता है, इस पे भी 3 का टेबल चला जाता है, इस पे भी 3 का टेबल चला जाता है। तो इनका एलसीएम लेने का ये तरीका होता है कि आप दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं, 6 और 9। ये आपने फैक्टराइज करना है, जो सेम टेबल जा रहा है उसके टेबल ले जाए, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। इस तरह से फिर आगे और मजीद टेबल नहीं जा रहा, 2 1 जार 2 और 3 एज इट इज, 3 1 जार 3। तो इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18। तो इसका एलसीएम क्या आएगा जी, 18। इन तीन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास 18 आ गया जी। अब हमने क्या करना है, इस चीज को इधर गौर से समझना है। 6 का टेबल आपने 18 तक पढ़ना है। 6 का टेबल 18 पे कितनी दफा जाता है हमने ये चेक करना है। 6 का टेबल 3 टाइम जाता है, 6 3 जार 18, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इस डिजिट के साथ आपने डिवाइड कर देना है। 18 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जब 3 आएगा तो इस 3 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 5 जार 15 हो गया, प्लस 9 का टेबल 18 पे 2 टाइम जाते हैं तो 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जार 6। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये आपके पास थर्ड टाइप भी सॉल्व हो चुकी है। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों में तमाम तर फ्रैक्शन सॉल्व हो जाती हैं। मिक्स फ्रैक्शन की एक चीज़ रह गई है कि मिक्स फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि आपके पास एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू ये 3 है, ये 9 है फॉर एग्जांपल आपके पास। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका है, इसको आप पहले 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 3 में प्लस कर देंगे। 9 2 जार 18 प्लस 3 21/9। तो इस तरह से आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपके पास इन्हीं 3 टाइप्स में से कोई भी एक टाइप फॉल करेगी तो आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको 9th से पहले पहले सीख लेनी ज़रूरी हैं और इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके पास फिर वही मसले बनेंगे कि आपको मैथ समझ नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे मैथ फजूल है, उसका फ़ायदा नहीं है, और फिर आपकी ग्रेडिंग भी उसमें डाउन होती चली जाएगी। तो इन चीज़ों की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप 9th में बआसानी आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होगा, ये यकीनी बात है। तो इन चीज़ों की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप मैथ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। थैंक यू।